गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट सेम का यह लास्ट यूनिट है हमारा। कौन सा? लेजर। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जो 4 यूनिट है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा रिलेटिविटी का था, सेकेंड यूनिट जो है हमारा है न्यूक्लियर फिजिक्स का, थर्ड यूनिट जो है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एकॉस्टिक्स था, एंड नंबर 4 वो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। दिस इज द लास्ट यूनिट एंड द नेम ऑफ लास्ट यूनिट इज व्हाट? लेजर। देखिए, इसका पूरा मैं इंग्लिश मीडियम में लेक्चर बना चुका हूं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। लेजर सागर कुमार साहू सर्च मारेंगे तो आपको प्योर इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। मैं आज जो है दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का यूज करके हम लोग आज का वीडियो बनाएंगे। जिसको प्योर इंग्लिश मीडियम में देखना है वो इंग्लिश मीडियम का मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड है। करेक्ट? मतलब आज हम लोग समझने के दृष्टिकोण से इसको करेंगे। ठीक है, वो भी समझने का था, मतलब लेवल रहता है ना कि आपने इंग्लिश देखने का मन रहता है, प्योर इंग्लिश ही देखना है, तो उसमें आप प्योर एक मिनट हम आप हिंदी में नहीं पाएंगे। प्योर इंग्लिश बना हुआ है मेरा, 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लेजर, और इसको मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, ये आपके यूनिट में है, तो इसके सिलेबस में क्या क्या है मैं पहले आपको डिस्कस ऐसे बता दे रहा हूं क्या है। ये आपका हो गया लेजर। लेजर में आपका फर्स्ट टॉपिक बनता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर। कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर। रिकॉर्डिंग चल रहा है? कुछ बचा क्या आप लोग कहें? ठीक, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर देखेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर के पहले हम देखेंगे, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग आएंगे तो एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद हम लोग देखेंगे स्टिम्युलेटेड इमिशन। स्टिम्युलेटेड इमिशन हो गया। स्टिम्युलेटेड इमिशन के बाद आता है टाइप्स ऑफ लेजर। क्या आता है? टाइप्स ऑफ लेजर। टाइप्स ऑफ लेजर में वैसे तो बहुत सारे हैं, बेसिकली आपको 5 आपके यूनिट में जो है 3 को ही कवर किया गया है इसमें सिलेबस में। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल 3 टाइप्स को कवर किया गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करा ही देता हूँ कितने हैं। एक होता है हमारा सॉलिड स्टेट लेजर। सेकेंड इज लिक्विड लेजर, एंड थर्ड इज गैस स्टेट लेजर। ठीक, इसके बाद आता है आपका सॉलिड लिक्विड गैस सेमीकंडक्टर लेजर। एक होता है मेटल वेपर, है ना, मेटल वेपर लेजर। ठीक, मेटल वेपर लेजर। तो बेसिकली आपका जो है सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में है। ठीक है, गैस स्टेट का है और सेमीकंडक्टर का है। ये 3 टाइप्स में आपके सिलेबस में है, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। जो सॉलिड स्टेट का टाइप्स है, सॉलिड स्टेट का जो टाइप्स आता है उसमें आएगा आपका, एक होगा हमारा रूबी लेजर। सेकंड होगा हमारा हीलियम नियॉन लेजर। एकदम इसका सेपरेट लेक्चर बनेगा। रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, एनडीवाईजी लेजर, एनडीवाईजी लेजर। ठीक, एनडीवाईजी लेजर हो गया, और एक आपका आ जाएगा यहां से सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक,
इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यूवी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, एंटीबायोटिक लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। ये अपने आप में 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं 4 मार्क्स का यदि क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, स्टिमुलेटेड हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर हो गया, पार्ट्स ऑफ लेजर हो गया। इस पर यदि मैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे पाएंगे, ठीक, और इतना ही पूछा जाता है। और 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तब आपको आता है, चल रहे हैं, चल रहे हैं, दिख रहे हैं? 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, एंटीबायोटिक लेजर एंड सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक, तो अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी बहुत बड़ा विषय है, उस पर डिस्कस करूंगा तो बाकी चीज मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं एकदम सिस्टमैटिक आपको जीरो से लेके मैं आपको हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूं लेजर में। ठीक, ये तो हो गया हमारा पार्ट ए इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा पार्ट ए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी में भी आपको देखना है, एक तो आता है TIR का कॉन्सेप्ट देखना है आपको, ठीक है, TIR का कॉन्सेप्ट देखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, इसका जो टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट इज कोर, सेकंड इज क्लैडिंग, एंड लास्ट इज सील। ठीक, और इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक, कोहेरेंस सोर्स, क्रिटिकल एंगल, ठीक, एक निकालेंगे हम लोग Na, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक, न्यूमेरिकल अपर्चर का ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है, तो एक प्रैक्टिकल रखा हूं, उसका भी मैं वीडियो आज डाल दूंगा। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे निकाले हैं विद सेटअप, विद किट के साथ मैं रीडिंग निकाल के दिखाया हूं। आप सर्च करेंगे टू डिटरमाइन द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बाय सागर कुमार साहू, ये सर्च मारेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज हम लोग निकालेंगे। ये हमारा पार्ट बी है, करेक्ट। दोनों मिला के आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब लेजर। ठीक, व्हाट इज लेजर? अच्छा, लेजर से पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं। पहले क्या था हमारा मेजर, थोड़ा सी नॉलेज के लिए देखते हैं। डायरेक्ट आपके सिलेबस में लेजर है तो मैं लेजर लेके भी चल सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा पीछे कॉन्सेप्ट आते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मेजर का? मेजर का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation, करेक्ट। और थोड़ा पीछे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन 1817 में एक प्रस्ताव रखे थे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कि भाई जो हमारा आप सीरीज पढ़े हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो सीरीज है जिसमें हम लोग अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज की जो बात करते हैं, वहां पर हमारा एक वेवलेंथ देखते हैं, उस रेंज का वेवलेंथ आता है कि जैसे रेड कलर का हो गया, जिस भी हमारा विब्योर है उस कलर का क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर। ठीक है, और आप लोग 12th में देखे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो चैप्टर पढ़े होंगे, रेडियो से लेके पूरा एक्सरे गामा तक का। ठीक है, उसके बीच वाले जब पढ़े होंगे तो उसमें हमारा विजिबल रीजन और थोड़ा कवर करता है अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा वाले रीजन को। ठीक,
तो यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास किया गया था इसमें मेजर में, ठीक है। इन 1870 में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने प्रस्ताव रखा था ऐसा होना चाहिए। तो एक छोटा सा है, इसके बारे में नॉलेज को रखकर हम कि लेजर से पहले क्या था पूछ दे कोई तो आपके नॉलेज में रहना चाहिए वो मेजर है। फिर अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेजर, ठीक। लेजर का जो एब्रिविएशन फॉर्म यदि हम देखेंगे तो इसका होता है लाइट, एल फॉर लाइट, ऐसे पढ़ते हैं बढ़िया से, एल इज इक्वल टू एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन यहाँ पास ए एम होना चाहिए, एम्प्लीफिकेशन, A for amplification, S for stimulated, correct? S for stimulated, emission भी जोड़ सकते हैं, E for stimulated emission and E for यहाँ पर जोड़ते हैं, E for emission and R for radiation, R for radiation, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, यहां पर लगा दो बाई, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। क्या है फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, करेक्ट है। आप सभी ने लेजर का फुल फॉर्म जान लिया, ठीक। लेजर जो सबसे पहले बना उसका ईयर याद रखना 1960, 1960 में पहला लेजर बनकर तैयार हुआ, उसको बोलते हैं रूबी लेजर। रूबी लेजर वाज द फर्स्ट। एंड यदि टाइप्स की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट लेजर का टाइप्स है जिसको हम लोग फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर कहना चाहिए, वो क्या है हमारा रूबी लेजर। The first successfully solid state laser is रूबी लेजर, ठीक, जिसको टी.एच. मैमन साहब ने बनाया, टी.एच. मैमन, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट था, थोड़ा सा जानकारी हम लोग दी लेजर के बारे में, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स से बाद में आप लोगों को लेके चलूंगा कॉन्सेप्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। फर्स्ट इज व्हाट, मोनोक्रोमेटिसिटी। हाँ, मोनोक्रोमेटिसिटी पहला क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिसिटी। सेकंड होगा हमारा डायरेक्शनलिटी, ठीक है। नंबर थर्ड कोहेरेंस, क्या होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी, कोहेरेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कॉलिमेशन, हाँ, हाई कॉलिमेशन एक होना चाहिए, हाई कॉलिमेटेड बीम कहना चाहिए, हाई कॉलिमेटेड बीम, ठीक है। इसका इंटेंसिटी भी हाई होना चाहिए, हाई इंटेंसिटी, ठीक। ये प्रॉपर्टी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग इसमें देखेंगे लेजर में। देखिए, मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब होता है कि एक ही चीज में, मतलब फोकसेबल होना चाहिए, फोकसेबल, और एक होता है नॉन फोकसेबल, है ना। जैसे हमारा ये ऑर्डिनरी लाइट, इससे पहले मैं थोड़ा एक चीज और बताना चाहिए था। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, एक होता है हमारा क्या, ऑर्डिनरी लाइट, और एक होता है हमारा लेजर लाइट, ठीक। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड द लेजर लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो नॉन फोकसेबल होता है,
ठीक। और यदि हम लेजर की बात करेंगे तो वो क्या होता है, फोकसेबल होता है। छोटा सा डिफरेंस है, बाकी आप हायर क्लास में बहुत सारी चीज पढ़ चुके हो, हमको डिस्कस बहुत सारा चीज करना है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, तो लेजर की प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, एक तो हमारा मोनोक्रोमेटिसिटी जिसको एक वर्णीय बोलता है, सीधा सीधा जाना चाहिए, है ना। डायरेक्शनलिटी होना चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन हमारे ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, जैसे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर। ऑन हो गया ना वो? यस सर। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर। कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर, लेजर में कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। फोर मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज स्पॉन्टेनियस emission, second is spontaneous emission, and third number is stimulated emission. Second is stimulated emission. Concept of laser is divided into 3 parts. First is absorption, second is spontaneous, and third is stimulated emission. देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बेसिक चीज से मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होता है। एक होता है हमारा ग्राउंड एनर्जी स्टेट, है ना, एक बिफोर एंड एक आफ्टर। पहले आफ्टर आता है कि बिफोर आता है? ठीक है, बिफोर क्या होगा? बिफोर, ठीक। एक होता है हमारा आफ्टर, ठीक। बिफोर और आफ्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पास में एक एनर्जी स्टेट, इसको बोलते हैं E1, एक एनर्जी स्टेट लेंगे हमारा E2, ठीक। ग्राउंड एनर्जी स्टेट इसको बोलेंगे ग्राउंड एनर्जी स्टेट। E1 is what? Ground energy state, and E2 is what? Excited energy state, ठीक। एक होता है हमारा ग्राउंड एनर्जी स्टेट और एक होता है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, ठीक। इसको अपन नीचे बनाते हैं। ये हो गया हमारा बिफोर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखेंगे हम लोग आफ्टर का, बिफोर एंड आफ्टर का बहुत नया तरीके से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी वीडियो बना था उससे नया तरीके से बिफोर और आफ्टर का एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो एनर्जी स्टेट लिए, फर्स्ट इज E1, सेकंड इज E2। E1 को हम क्या बोलना है? ग्राउंड एनर्जी स्टेट, और E2 को क्या बोलना है? तो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। सिमिलरली यहां पर ही बना लीजिए, यहां पर ही बना लीजिए। ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया हमारा E2। इसको बोलेंगे ग्राउंड एनर्जी स्टेट, इसको बोलेंगे एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, ठीक। ग्राउंड एनर्जी स्टेट एंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक एटम लेते हैं, कहां पर? ग्राउंड एनर्जी स्टेट में क्या लेंगे हम लोग? एटम, ठीक। एटम लेने के बाद इसमें एक फोटोन इंसिडेंट कराएं। क्या करेंगे? फोटोन। Photon is the form of energy, that is what E is equal to h nu। फोटोन जो है एनर्जी के फॉर्म पर रहता है, फोटोन जान रहे हैं, है ना, वो पार्टिकल्स है, ठीक है। एनर्जीज के बहुत सारे ऐसे मिलकर बंडल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द इक्वेशन इज E is equal to h nu। Here E is energy, h is Planck's constant and nu is what? Frequency। ऑलरेडी जो आपके क्वांटम फिजिक्स में आता है, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है,
तो ये आप एनर्जी भी इतना याद रखना कि E इज इक्वल टू व्हाट hg, जो कि हम फोटोन के रूप में इस एटम पे इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये एनर्जी इस एटम पे इंसिडेंट होता है तो ये कहां चला जाता है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में। एक चीज मैं यहाँ पर एकदम क्लियर बोलना चाहूंगा, ये एटम था, यहाँ पास एटम की एनर्जी ऊपर जाएगा, एटम नहीं जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एटम की एनर्जी, जैसे ये जो एनर्जी है ना, यहाँ पर इंसिडेंट है, इंसिडेंट करने के बाद वो एटम की एनर्जी ग्राउंड एनर्जी स्टेट से कहां चला जाएगा, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में। इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से भी इसको समझाया जा सकता है, जैसे कि हम लोग here we take two energy state, first is ground energy state, second is excited energy state. We take one atom in a ground energy state, then incident one photon on these atoms, then these atoms jump to the excited energy state. This process is called absorption process. एकदम शॉर्ट में बताया, पहले आपको समझाया मैंने किस तरह से होता है। इसको और एक एग्जांपल के रूप में मैं बता सकता हूँ, जैसे कोई इंसान, इसको अदरवाइज ना लीजिएगा, एक एग्जांपल है, जैसे कोई इंसान या कोई भी एक्सपायर होते हैं तो उसकी बॉडी ऊपर नहीं जाता है, उसके अंदर जो एनर्जी है ना वो ऊपर जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, उसी हिसाब से हम उसका एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, कि क्या होता है जब इंसान खत्म होता है तो वो क्या होता है, उसकी एनर्जी ऊपर जाती है, उसकी बॉडी में जो शक्ति रहता है, जो भी एनर्जी है वो वहां से निकल जाता है, और बॉडी तो वही है। इसी प्रकार एटम कहाँ वही है, लेकिन उसकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। क्लियर है यहाँ तक? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस समझ आया? किसी को कोई डाउट? फिर से यहाँ पर बिफोर का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ये हो गया हमारा बिफोर, और एक ले लिया हम लोग आफ्टर। ठीक, ये बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम दो एनर्जी स्टेट लेंगे, दिस वन इज E1 एंड सेकंड इज E2। एक चीज और है, इसको इस साइड में भी हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ये क्या हमारा E2 माइनस E1। ठीक, एक हमारा स्पॉन्टेनियस के लेते हैं, ये हो गया हमारा E1, दिस इज E2। E1 इज ग्राउंड एनर्जी स्टेट एंड E2 इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। अब देखिए समझिए, यहाँ पर एटम की एनर्जी कहाँ पहुंच गए हैं, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, यहां से कोई भी प्रकार का फोटोन नहीं निकला है ना, याद रखिए, यहाँ पर किसी प्रकार का फोटोन नहीं निकला। हम लेजर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कैसे कंटिन्यूअस निकलता है, इस कॉन्सेप्ट से ये समझिए। ठीक है, लेजर कैसे कंटिन्यूअस निकलता है। तो यहाँ पर फिर से ना तो मैं इसमें ऊपर में फोटोन दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक, तो ये इसका एक लाइफ टाइम होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इससे पहले इसको कहाँ रह रहता है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट। तो इस इतने टाइम तक वो करेगा, उससे पहले होने से पहले वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड एनर्जी स्टेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो स्वतः उत्सर्जन। ठीक है, स्वतः उत्सर्जन, वो स्वतः ही अपना काम करेगा, अपने से ही काम करेगा। आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो स्पॉन्टेनियस, नाम से ही क्लियर है। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस एमिशन। In spontaneous emission we take two energy state, first is ground energy state and second is excited energy state. Okay, atoms are already in the excited state and the time 10⁻⁻8 सेकेंड से पहले वो कहाँ आना चाहिए, उतने टाइम तक रहेगा, उससे पहले वो क्या करने का, नीचे आने की कोशिश करेगा, आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, इस कंडीशन में एक चीज होता है, जैसे ही आएगा यहां से एक प्रोटॉन क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म पे रिलीज होता है। इसको बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस एमिशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक फोटोन रिलीज होता है, एक फोटोन क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर? अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट स्टिमुलेटेड एमिशन। लेजर हो या मेजर, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके लाइट का है ना कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करता है और रिलीज करता है। मेन यदि कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा होता है स्टिमुलेटेड, जो कंटिन्यूअस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। देखिए इधर क्या पढ़ना है,
इसको बोलते हैं P2, दिस वन इज E1, E1 इज ग्राउंड एनर्जी स्टेट, E2 इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। एटम कहाँ है? एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। अब इस टाइम से पहले ही मान के चलो आपने क्या कर दिया, इसमें फोटोन इंसिडेंट करा दिया, E इज इक्वल टू H, फोटोन इंसिडेंट करा दिया। फोटोन इंसिडेंट कराने के बाद ये जो एटम है वो कहाँ चला जाएगा? एटम की एनर्जी कहाँ चले आएगी? ग्राउंड एनर्जी स्टेट में। और यहां से कितना फोटोन निकलेगा? 2 फोटोन। E इज इक्वल टू H न्यू एंड E इज इक्वल टू व्हाट? H न्यू। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टिम्युलेटेड एमिशन। करेक्ट? इसको क्या बोलेंगे? स्टिम्युलेटेड एमिशन। सेम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का फोटोन इंसिडेंट नहीं कराना है। इसमें क्या करेंगे? फोटोन इंसिडेंट कराएंगे। फोटोन इंसिडेंट कराने के बाद कितना, जब ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आता है तो कितने फोटोन रिलीज करेगा? 2 फोटोन। तो यदि हम तीनों को मिलाकर देखेंगे तो यही कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? ठीक, इरेज करें इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर क्लियर? टाइप्स ऑफ लेजर में मैं थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन आज बता दे रहा हूं, अपन कल के क्लास में इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेजर, टाइप्स ऑफ लेजर। टाइप्स ऑफ लेजर में क्या देखेंगे हम लोग? एक हो जाएगा हमारा सॉलिड स्टेट लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर में हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। एक हो जाएगा हमारा रूबी लेजर, रूबी लेजर। रूबी लेजर के बाद देखेंगे हम लोग ND YAG लेजर। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे गैस लेजर, गैसियस स्टेट लेजर में इसमें हम लोग देखेंगे हीलियम नियॉन लेजर। एंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, हीलियम हो गया। इसके बाद आता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर लेजर। ठीक, ये 4 तो लेजर आपके सिलेबस में है। 4 में से 200% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, फुल गारंटी के साथ। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं इसके नाम, थोड़ा इसके बारे में। तो रूबी लेजर ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ। रूबी लेजर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली सॉलिड स्टेट लेजर है ना, जो कि 1960 में इसको इन्वेंट किया गया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है? TH मैमन। TH मैमन साहब ने 1960। ठीक है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुली सॉलिड स्टेट लेजर। ठीक, इसमें हम लोग एनर्जी लेवल की बात करेंगे, कितने एनर्जी लेवल का होता है, 3 एनर्जी लेवल, 4 एनर्जी लेवल आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ग्राउंड एनर्जी स्टेट लिए थे, मेटा स्टेबल था और एक्साइटेड एनर्जी वाला स्टेट था। मेटा स्टेबल का भी कांसेप्ट है। ठीक, एंटीवाइजी लेजर, एंटीवाइजी लेजर में हम देखेंगे 1 बाय 1 बढ़िया से इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कौन से ईयर में था। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको उसी में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एंटीवाइजी लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? N फॉर नियोडियम, एंटी मतलब नियोडियम। ठीक है, नियोडियम, D फॉर डोप्ड, N फॉर नियोडियम, D फॉर डोप्ड, Y फॉर लिथियम, A फॉर एल्युमिनियम एंड G फॉर गार्नेट। ठीक, एंटीवाइजी लेजर उसको रहते हैं। एंटीवाइजी लेजर का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा? नियोडियम डोप्ड इट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट। एंटीवाइजी लेजर का फुल फॉर्म क्या हुआ? नियोडियम डोप्ड इट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट। ठीक है, ये भी टाइप्स हैं किसके? सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर का ये क्या है? टाइप्स। ठीक, गैस लेजर को हम जानते हैं HENE लेजर, जिसको हम जानते हैं हीलियम
नियॉन लेजर, जो कि हमारा गैस लेजर है। यदि हम लोग गैस में देखेंगे गैस लेजर, और इसमें लिक्विड लेजर भी था, ठीक है। तो ये बढ़िया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होता है इसी का, हीलियम नियॉन लेजर, जो मेडिकल फील्ड में ऑपरेशन वगैरह में यूज होता है ना, किसी प्रकार का। एक चीज और है, इसमें लोग ना कलर देखते हैं, रेड कलर का लाइट निकलता है, रेड का 6943, ठीक है, या फिर 694 नैनोमीटर लेवल, इस रेंज का कलर हमको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमको 63 का रेंज मिलेगा, 63 समथिंग रहेगा और ये नैनोमीटर में रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में करेंगे तो एक और पार्ट आ जाता है, तो स्ट्रॉन्ग में करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सेमीकंडक्टर का लेजर। इसको वन बाय वन अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और एप्लीकेशन पार्ट। यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट नहीं पाया था, ये हो जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लेजर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, तो क्या बताओगे? बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि है ना, एप्लीकेशन देखें तो साइंटिफिक रिसर्च, हाँ साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, या फिर रिसर्च के फील्ड में बोल सकते हैं, रिसर्च में हो सकता है, स्पेस में इसका वर्क है, हम लोग एप्लीकेशन देख सकते हैं। मेडिकल फील्ड हो गया, बहुत ज्यादा मेडिकल फील्ड में इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। बारकोड स्कैनिंग वगैरह में, है ना, बारकोड जो स्कैनिंग होता है वो क्या है, लेजर ही तो है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मेटल कटिंग एंड ड्रिलिंग, किसी भी बड़े लोहे के चादर को काटने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लेजर, है ना, कटिंग एंड ड्रिलिंग, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हमारा इसमें, लेजर वेल्डिंग, हाँ, लेजर वेल्डिंग में भी होता है ना, लेजर वेल्डिंग में भी होता है। और क्या हो जाता है, लेजर वेल्डिंग हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आप लिख सकते हो, बहुत सारा है, और भी आप बता सकते हो, बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक। माउस वगैरह में जो कंप्यूटर का होता है वो भी हमारा क्या है, लेजर है, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को पूरा ओवर कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलेंगे किसमें, रूबी लेजर, एनडीवाईज लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। हो सके तो इसका 1 बाय 1 सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, रूबी लेजर का, एनडीवाईज लेजर का, हीलियम नियॉन का और सेमीकंडक्टर, ठीक, यस क्लियर। यहाँ तक आज तक समझ आया आपको? थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। बीच में फ्लो रुक गया यार, शुरुआत में जो पढ़ाई का लेवल अच्छा चल रहा था, है ना, एकदम घुसे में लगने लगा उसमें, अरे